हमसे मिले बिना चला जाता तो शायद वो भी हमारे से महरूम हो जाता और हम उससे महरूम हो जाते, तो दोनों कम से कम मिल गए एक दूसरे को। लेकिन शुक्र है परमात्मा का और ऊपर वाले का कि बच गए। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी के चुनाव में जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में वोट लिया है। और सबसे सिग्निफिकेंट ये कि जम्मू में जहां कांग्रेस को माना जाता था कि ये बीजेपी के प्रतिद्वंद्वी हैं, यही इन्हीं के साथ बीजेपी का मुकाबला है, रियासी, सांभा, कठुआ, इन इलाकों में भी देखने को मिला कि भाजपा का मुकाबला कई सीटों पर सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा है। राणा साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि कोविड-19 से आप बाहर आए हैं। पहले तो सिर्फ यही आपसे जानना चाहूँगा, ये जंग ज़्यादा खतरनाक थी या ये जो डीडीसी की जंग है ये ज़्यादा खतरनाक थी? देखिए, आपने ये कोविड का सवाल पूछा तो मैं यही ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये वबा जो है इससे हमें निजात मिले। मैं खुद 21 दिन ज़ेर इलाज रहा अस्पताल में, और जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, दवाई नहीं आ जाती, तो तब तक कोई भी लापरवाही जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। और चूंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो इस बीमारी से जूझना जो है वो एक मुश्किल काम है और इसके इंसान पे असरात होते हैं। इसलिए मैं यही दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और इसका इलाज हो। और चलिए, हमें कोविड टकर गया। शायद कोविड आया था, हमसे मिले बिना चला जाता तो शायद वो भी हमारे से महरूम हो जाता और हम उससे महरूम हो जाते, तो दोनों कम से कम मिल गए एक दूसरे को। लेकिन शुक्र है परमात्मा का और ऊपर वाले का कि बच गए। और लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं आपके माध्यम से कि बहुत लोगों की दुआएं और प्यार और खुलूस देखने को मिला। राणा साहब, इसमें कहा जाता है कोविड में कि सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी हिम्मत अगर टूट गई तो उसके बाद इस बीमारी से बाहर आना ज़रा मुश्किल है। तो आपने अपनी हिम्मत कैसे बांधे रखी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल आपके हक में नहीं थी, लेकिन क्या चीज़ थी जो आपको कंटिन्यूसली इंस्पायर करती रही? नहीं, एक ये आदमी का अपना एक एटीट्यूड होता है लाइफ की तरफ और फ्रेमवर्क होता है माइंड का। इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, जीना मरना जो है या कुछ भी है ऊपर वाले के हाथ है। अब आप देखिए, कुरान शरीफ में लिखा है वतइज़ु मंतशा वतज़िलु मंतशा। इंसान कोशिश करेगा, बाकी इज्जत देनी उसके ऊपर वाले के हाथ है। गीता में लिखा है कर्मणा देव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब आप अपने आप को समर्पण कर देते हैं उस परमात्मा के सामने और आप कहते हैं कि हे परमात्मा, तू ही मेरा कर्णधार है, तो विश्वास करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हर वक्त क्यों नेगेटिव सोचना? और वैसे भी एक लाइफ में एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और खुश रहे आदमी तो इंसान खुश रहता है। ये ऐसा तो नहीं था कि माता वैष्णो देवी के चरणों में उन्होंने बुलाया था आपको एक लंबे समय तक, 21 दिन आपको लगवाए? इतने दिन तो कभी आपने नहीं लगाए होंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये भी माता वैष्णो देवी की रजा के साथ हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी माता वैष्णो देवी की रजा के साथ हूँ। वहाँ गया, वो भी माता वैष्णो देवी की रजा से गया। वहाँ से वापस आया सेहत ज़ाब्ता होकर, वो भी माता वैष्णो देवी। मेरा वजूद ही माता वैष्णो देवी की वजह से। डीडीसी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ भी वोट मिला और वहाँ भी कश्मीर में भी वोट मिला। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस वक्त ये चुनाव शुरू हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारी बातें करी थी, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इन चुनावी नतीजों के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो चुनावी नतीजे आए, इससे 2-3 चीज़ें काफ़ी वाज़ेह हो गई हैं। पहली चीज़ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पार्टी है। हमारा जनाधार लखनपुर से लेकर गुरेज तक है। हमारा जनाधार पुंछ से लेकर पाडर तक है। हमारा जनाधार ऐश मकाम से लेकर छंब जोड़ियां तक है। हम पैन जम्मू एंड कश्मीर वाहिद
पार्टी हैं, क्योंकि कोई पार्टी है जम्मू कश्मीर में, नेशनल हो या रीजनल हो, कोई 4 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, कोई 1 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, कोई 2 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है, कोई 3 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। हम ही एक ऐसी जमात हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर में जिसका परचम है, और हमारा स्ट्राइक रेट 41% रहा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 33% रहा, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 14% रहा। तो ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम की एक जमात है, और हमारा काडर जो है वो बड़ा मजबूत है, और हमारे साथी जो हैं वो हर जगह हैं, और उन्होंने बड़ी मजबूती से काम किया है। लेकिन हमें कोई शक नहीं था। मैं हमेशा कहता था कि जम्मू में हम भी बहुत स्ट्रांग हैं। ये तो आप लोग कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू में नहीं। आप लोग मीन्स जो मीडिया के लोग हैं और एनालिस्ट हैं। अगर आप 2014 की इलेक्शन भी देखें, असेंबली इलेक्शन, जो एक सुनामी थी मोदी साहब के नाम की वजह से जम्मू सूबा में, उसमें भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें जो निकली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की निकली, और 14 सीटों पे जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लोज सेकंड थी। तो जनाधार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और आज जो 26 सीटें हमने यहां जीती हैं वो ये दर्शाती हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार जम्मू सूबा में है। और मेरा ये मानना है कि आने वाला जो चुनाव होगा, जिस भी असेंबली का होगा या जो भी होगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भारी अक्सरियत के साथ जम्मू में आएगी, उभर के सामने आएगी। और आज भी अगर आप देखें तो भाजपा है और हम हैं। और ये मैंने इलेक्शन से पहले ही कहा था, जब एक आपके ही साथी मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने उनसे कहा था यहाँ 2 ही परचम दिखेंगे, एक बीजेपी का, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का। राणा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कश्मीर में 10 में से 6 डीडीसीज ऐसी हैं जहां पर या तो आपका चेयरमैन बन सकता है या आप चेयरपर्सन बना सकते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव तो जीते आप, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि चेयरपर्सन बनाएगी अपनी पार्टी, या आपके लोग अपनी पार्टी में जा रहे हैं, वजह क्या? नहीं, वो मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साफ सुथरा पुरअमन चुनाव करवाया है। और मैं शिकायत आ रही हैं कहीं कहीं से कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं वो रोल अदा करते हैं। कई बार कुछ लोग अफसर जो होते हैं वो मौके की नज़ाकत को समझे बिना ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर एक्टिव हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दिल्ली भी ये नहीं चाहेगा कि जो लोगों का जमहूरी मैंडेट है, देखिए उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन होगी और पुरअमन तरीके से हुई और इसमें इतनी पार्टिसिपेशन हुई। इससे बड़ी उनके लिए क्या बात हो सकती है? तो मुझे नहीं लगता कि उनको वो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो अभी तक 3-4 महीने के अपने कार्यकाल में बड़े एक संजीदगी के साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो भी इस पर रोक लगाएंगे और ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे कि जो लोगों का मैंडेट है उसको म्यूटिलेट किया जाए और लोगों को ह्यूमिलेट किया जाए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो राणा साहब, कश्मीर में साफ तौर पे नजर आता है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे से, साउथ कश्मीर में पुलवामा की मैं बात करूं, शुपियन की मैं बात करूं, कुलगाम की मैं बात करूं, जो पीडीपी के बैशन माने जाते थे कि यहाँ पीडीपी बहुत मजबूत है, वहां पर आपने वोट भी लिया है, वहां पर आपके लोग जीतकर भी आए हैं। आपसे ही जानना चाहूंगा कि पीएजीडी बनाकर अलायंस में चुनाव लड़ना अब आपको गलती तो नहीं लग रही कि हमने क्यों अलायंस किया, हम तो वैसे ही जीत रहे थे? ये फैसले जो हैं ये ना तो मैं करने के हैसियत में हूँ, ये फैसले हाईकमांड के होते हैं। लेकिन दूसरा, इन फैसलों का क्या नतायज हुए, क्या इनके असरात हुए, क्या आगे की रणनीति होगी, ये बातें आप जुनैद साहब बड़े काबिल आदमी, आप खुद समझते हैं, ये ना तो मीडिया में की जाती हैं ना करनी चाहिए। ये जब पार्टी की वर्किंग कमेटी बैठेगी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो लीडरशिप से बातचीत करेगी और आगे की रणनीति जो है वो तय करेगी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आप राजनीति देखेंगे, राजनीति करने का अंदाज दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ,
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग तरीके से राजनीति करती है, पीडीपी एक अलग तरीके से राजनीति करती है। और इसी तरीके से पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अन्य दल जो इस पीएजीडी का हिस्सा हैं, सबकी अपनी अपनी एक राजनीतिक सोच है, अपना अपना एक फॉर्मूला है कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। राणा साहब, डीडीसी में आप आगे चलेंगे कैसे अगर आपके राजनीतिक मतभेद भी रहें और उसके बाद आप आगे भी चलें और चेयरमैन एक बनाएं और उसको सारी पार्टियां समर्थन भी दें, जबकि आपके पास तो इजी वे आउट सब जगह पर है कि इंडिपेंडेंट जीते हैं, आप उनको अपने साथ करते हैं तो आपकी डीडीसी बन जाती है, कांग्रेस के साथ आप अलायंस करते हैं तो आपकी डीडीसी बन जाती है। आपको किसी भी जगह न पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, न पीडीपी की ज़रूरत है, ना ही आपको उसके अलावा अन्य किसी दल की ज़रूरत है। फिर भी क्या ज़रूरत है कोलिजन कोर्स पर आइडियोलॉजिकली रहना और दूसरी तरफ से अलायंस में भी रहना? ये फैसला लीडरशिप का है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अब राणा साहब, अब जम्मू संभाग की तरफ आऊँगा। डोडा में आपका प्री पोल अलायंस हुआ 2 सीटों के ऊपर, मरमत और गुंदना दोनों कांग्रेस, एक जगह कांग्रेस जीती, एक जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। 4 ऐसे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण कांग्रेस हारी है और 2 में कांग्रेस के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी है। इसी तरीके से किश्तवाड़ में या रामबन की भी अगर मैं बात करूं, अगर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया होता तो समीकरण कुछ और होते। रियासी में भी इसी तरीके से अगर कैंडिडेट खड़े नहीं किए होते समीकरण कुछ और होते। तो कांग्रेस को जो आप ये एक प्री पोल एलाई मानकर चलते हैं, ऐन मौके पे वो आपको छोड़कर भी जाती है, आपको चुनाव भी हरवाती है, फिर भी आप उसको अपना क्रेडिबल अलायंस पार्टनर मानते हैं। तो ये किसी ने क्रेडिबल अलायंस पार्टनर की बात नहीं की। कांग्रेस के साथ हमारा गठजोड़ नहीं हुआ, हमने वाजे कर दिया था इलेक्शन से पहले, और हमारे साथ उनका गठजोड़ नहीं हुआ तो ज़्यादा नुकसान उनको हुआ। वो पहले बातचीत कर रहे थे और बातचीत के मध्य में ही सुरजेवाला साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक जीए मीर साहब के बेटे का सवाल था, उस वक्त तक अलायंस चली लेकिन उसके बाद नहीं चली तो वो टूट गया। तो उसमें तो क्लियर था कि वो हमारे साथ अलायंस में नहीं है। और बाकी ये इलेक्शन डेवलपमेंट की इलेक्शन है, निचली सतह पे लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। इसमें लोकल लेवल पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डॉक्टर चमन लाल जी, शाहीन साहब रामबन से आए, ये लोकल लेवल के एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें हमारी मदाखलत नहीं होती। लेकिन पार्टी मजबूत कैसे होगी अगर इसी तरह के अलायंस? पार्टी मजबूत नहीं, लेकिन इसी तरह के अगर अलायंसेस हो, वो अलायंस का फैसला जो है वो लीडरशिप करती है, लेकिन पार्टी मजबूत है। और आने वाले चुनाव जो होंगे वो आपको बताएंगे कि एक सुनामी इस वक्त आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। सुनामी कैसे आएगी राणा साहब? आपने पूरा क्षेत्र कांग्रेस के लिए छोड़ रखा है, आप उन्हें कहते हैं जी हमारा आपसे अलायंस है, हम आपको छेड़ेंगे नहीं। मैं रामबन की बात कर रहा हूँ, मैं डोडा की बात कर रहा हूँ। किश्तवाड़ में जो आपके नतीजे आए हैं, क्या वो हैरानकुन थे? आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बड़ा मैंडेट किश्तवाड़ से कुछ होगा? सब कुछ किश्तवाड़ से जो मैंडेट मिला है बिल्कुल ठीक है, वो मिलेगा, आगे और बढ़ेगा। रजौरी में आपने देखिए कैसा मैंडेट में और बढ़ेगा। हमें किसी की बैसाखियों की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपनी टांगों में चलने के काबिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी टांगों में चलेगी और टांगों पे चलेगी नहीं, दौड़ेगी, दौड़ के अपना जो परचम है पूरे जम्मू कश्मीर में कायम करेगी और पूरे भारतवर्ष देखेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है। कितनी डीडीसीज ऐसी हैं जिन डीडीसीज में जम्मू संभाग में आपका चेयरमैन तय है, रियासी में 50-50 वाली पोजीशन है? क्या अगर अपनी पार्टी रियासी में भाजपा को समर्थन देती है तो साफ हो जाएगा कि अपनी पार्टी और भाजपा का प्री पोल अलायंस था या पोस्ट पोल अलायंस हो गया? 4 जगह हमारा जो है चेयरपर्सन बनने के उम्मीदें हैं, 10 में से 4 जगह। तो रियासी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा 4 जगह वो समर्थन की कोई संभावना? 4 जगह वो तो लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट है, उसमें हम मुदाखलत नहीं दे रहे। हमने लोकल लेवल के जो हमारे लीडर्स हैं उनको कहा है कि वो वहाँ अपना एक लोकल एडजस्टमेंट्स अगर कोई करना चाहते हैं करें, जिससे कि हम बेहतर। देखिए, चेयरमैन बनना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि लोगों के काम हों। ये डेवलपमेंट की काउंसिल है, इसको रेफरेंडम तो
भाजपा ने बनाया ना कि ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है। जब हार गए तो वो भी डेवलपमेंट पे आ गए, लेकिन हमने कभी ये रेफरेंडम की बात नहीं की। हमने कहा ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है, ये डेवलपमेंट की इलेक्शन है। डेवलपमेंट की इलेक्शन को इसमें हमने अपने कार्डर को बिल्कुल कह दिया कि जो लोग जीते हैं उनको एक ही चीज़ में लगे रहना है कि लोगों की बेहतरी और लोगों की सेवा करें और डेवलपमेंट पे फोकस करके इलाके की डेवलपमेंट करें, क्योंकि पिछले 6 साल में डेवलपमेंट डेफिशिएंट स्टेट ये बन गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। इस पर वो फोकस होना चाहिए। चेयरमैन बनना या नहीं बनना ज़रूरी नहीं है। जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो अपने अपने इलाकों में लोगों की सेवा करें, सेवा करके अपने आप को मजबूत करें और पार्टी को मजबूत करें और लोगों की सेवा करें। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ हुकूमत आई नौकरियाँ मिली, जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई डेवलपमेंट का एक दौर शुरू हुआ और एक भाईचारे की फिजा चली जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हुआ। लोग ये तवक्को करते हैं और हमने अपने कार्डर से कहा है हम पावर के लिए नहीं हैं, हम लोगों के लिए हैं, हम लोगों की सेवा करें। पुंछ में क्या हुआ राणा साहब? पुंछ तो आपका बैशन हुआ करता था। पुंछ में आप ही की पार्टी के लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए और आपके जो कैंडिडेट वहां पर खड़े थे उनको हरा दिया। कौन? शहनाज गनाई। शहनाज गनाई हमारी पार्टी छोड़ गई थी ना शायद। अन्य बाकी और भी कई वर्कर्स हैं, ये भी सुनने में वहाँ वो आपका बैशन था। वहाँ मेरी बहन शहनाज गनाई हार गई और हमारी बुजुर्ग मिसेस जान जीत गई। नहीं, लेकिन पुंछ में तो आपका बैशन था। आप डीडीसी आपकी नहीं बन रही वहाँ पर? डीडीसी हमारे बिना भी नहीं बनेगी। यानी वहाँ पर भी आप अच्छा मुझे बताइए, संभावनाएं ये हैं कि अब असेंबली के चुनाव घोषित किए जाएंगे, ऐसी बात की जा रही है। आपको लग रहा है कि संभावना है कोई असेंबली के चुनाव की? करवानी चाहिए। आपको लगता है कि जल्दी हो जाने चाहिए या? प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त लाल किले से बयान दिया। प्रधानमंत्री जी का लाल किले का बयान जो है वो कास्ट इन स्टोन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही होगी कि इलेक्शन की तैयारी की जाए। आखिर में नासिब आपसे ये जानना चाहूँगा कि नगरोटा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में धनसाल से तो आप जीते, लेकिन जो नगरोटा खास कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से आपकी हार हुई, उसकी क्या वजह? नगरोटा, मथवार और धनसाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी मेरी। मैंने अपनी इलेक्शन में 23,000 वोट लिया, इस बार हमें 26,000 वोट मिला और 8,000 वोट अर्बन था, वो तो अभी कास्ट ही नहीं हुआ। और 50,000 वोट जो टोटल पोल हुआ उसमें 26,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और धनसाल की सीट हमने जीती, जो कि जुगल जी का आबाई गांव है। 500 से हमने नगरोटा मथवार की सीट हारी और उसमें हमारे कैंडिडेट सोमनाथ खजूरिया जी चूँकि इलेक्शन फाइल करते ही बीमार हो गए तो थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वोट शेयर नगरोटा में बढ़ाया और बढ़ाया भी तकरीबन थोड़ा नहीं, कोई 11.5% बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा। आपने साफ तौर पर इनसे ये सुन लिया कि डीडीसी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों जगह पर वोट पड़ना, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली के चुनाव के लिए रेडी है। कभी जब भी अनाउंस किए जाएंगे हम इन चुनाव में हिस्सा लेंगे।